हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर शॉपिंग व्लॉग। आज के व्लॉग में आप लोगों को टूर करवाने वाली हूँ एक्सपो सेंटर शारजा का। एक्सपो सेंटर शारजा के मैंने यही इंट्रोडक्शन सुना हुआ था कि यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल है और यहाँ पे लगे हुए होते हैं बहुत सारे स्टॉल, और वो सारे जितने भी हमारे यूएई के ब्रांड्स हैं ना, वो यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं और चीज़ें बहुत ही सस्ती यहाँ पे सेल करते हैं। मेरा यहाँ पहले कभी आना नहीं हुआ, तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। लेट्स सी कि यहाँ पे जाके देखेंगे कि ये सारी चीज़ें वर्थ बाइंग हैं कि नहीं, और यहाँ के जो ब्रांड्स हैं उन पे सेल कितनी लगी हुई है। लोकेशन इसकी बहुत ही आसान है। शारजा में जो अलखान कॉर्निश ये आपको नज़र आ रहा है, इसके सामने अलटाउन एरिया है और अलटाउन में ही एक्सपो सेंटर शारजा है। उसके साथ ही नोवोटेल होटल आपको नज़र आ जाएगा। ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये सारा पार्किंग लॉट है इनका। पार्किंग सारी इसकी फ्री है, तो बड़े आराम से आप लोग यहाँ पहुँच के पार्किंग लगा के अंदर जा सकते हो। ये सामने आपको नोवोटेल होटल भी नज़र आ रहा है। तो बहुत आसान लोकेशन है। जब भी आपको जाना हो आप बस गूगल मैप पे भी डालेंगे तब भी आपको आराम से मिल जाएगी इसकी लोकेशन। इस तरह से इनकी एंट्रेंस है। यहाँ पे विंटर सेल का बोर्ड लगा हुआ है। 19 दिसंबर से ये सेल स्टार्ट हुई थी, 29 दिसंबर तक वैलिड है, तो आप लोग जाके अवेल कर सकते हो अगर आप लोगों को पसंद आए। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक्सपो सेंटर शारजा में एंट्री करने के लिए आपको 5 दिरहम पे करना पड़ता है। याद रहे कि पूरी फैमिली का 5 दिरहम नहीं है, बल्कि पर पर्सन 5 दिरहम आपको पे करके ही अंदर जाना पड़ेगा। ये टिकट काउंटर है। एंटर होते ही राइट साइड पे आपको ये वाली शॉप नजर आएगी, फॉरएवर के नाम से थी, और यहाँ पे सारी शर्ट्स और कपड़े वगैरह जो है ना 10 दिरहम, 15, 20 दिरहम की रेंज में लगे हुए थे। ये वाला जो सेक्शन था सारा लेडीज़ के कपड़ों का था। यहाँ पे आपको टी शर्ट्स नज़र आ जाएंगी बहुत सारी, जो लॉन्ग वेयर जो फ्रॉक्स वगैरह होते हैं वो थे। उसके अलावा स्पोर्ट्स वेयर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेडीज़ के नज़र आ जाएंगे। सिर्फ जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आई है, एक तो ये बहुत अनऑर्गेनाइज मुझे लग रहा था, और वो जैसे होता है ना आयरन नहीं हुए हुए थे कपड़े, तो वो थोड़े अनटाइडी से लग रहे थे। प्राइजेस जो थी ऊपर 10 दिरहम लिखा हुआ है, लेकिन जब आप शर्ट या कोई भी ट्राउज़र उठा के देखते हो तो कोई 30 दिरहम का है, कोई 25 का है। इस तरह से ये जो 10 दिरहम की भी लगी हुई हैं शर्ट्स, ये 10 दिरहम की एक्चुअली नहीं थी। इनकी प्राइजेस डिफरेंट थी यहाँ पे। इसके अलावा ये 5 दिरहम में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लगी हुई थी। इतना ज़्यादा कोई स्टॉक मुझे नज़र नहीं आया, बहुत कम। जैसे कुछ बच्चा कुछ ऐसा सामान होता है ना, वो मुझे यहाँ पे लग रहा था। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों को मैक्स की सेल दिखाई थी, वो इतनी अच्छी सेल थी। वहाँ पे आपको कितना ज़्यादा सामान 2 दिरहम, 3 दिरहम, 5 दिरहम की सेल में बहुत अच्छी अच्छी शर्ट्स वगैरह लगी हुई थी। यहाँ पे ये है कि इन्होंने नाम तो सेल का दिया हुआ है, लेकिन ये सारी शर्ट्स नॉर्मली भी अगर आप मॉल से लेते हो तो इतनी ही प्राइस में मिलती हैं, 25-30 दिरहम की रेंज में मिल जाती हैं। ये सारे जो हैं स्पोर्ट्स वेयर हैं। बस मुझे जो फ़ील हुआ है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग खपाई करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा, तब जाके आपको कोई अच्छी चीज़ मिलेगी। और प्राइजेज़ जो हैं इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे कम प्राइजेज़ नहीं लगी। प्राइजेज़ इनकी नॉर्मल है। उसके अलावा जो हम लोगों ने ना शूज़ का काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ सुनी हुई थी कि यहाँ पे ब्रांडेड शूज़ वगैरह जो हैं बहुत कम प्राइस में है, 100 दिरहम में लगे हुए हैं। तो ये शूज़ का सेक्शन है। यहाँ पे मैंने आके देखा है काफ़ी शूज़ वगैरह, मैंने काफ़ी सर्च किया कि मुझे कोई शूज़ अच्छा लग जाए। पहली बात तो मुझे कोई शूज़ समझ में नहीं आ रहा था। उसके अलावा ये है कि प्राइजेज़ जैसे स्केचर्स वगैरह, पता नहीं स्केचर्स थे या कौन से थे, लेकिन मुझे शूज़ भी यहाँ पे पसंद नहीं आए, 100 दिरहम। उसके अलावा जो थोड़ा बहुत जो है ना डिज़ाइन मुझे पसंद आते थे, उनकी प्राइजेज़ जो है 170, 180 दिरहम इसी तरह से थी। और मैंने नोटिस किया था कि जब मैं मेगा मॉल गई थी, वहाँ पे ब्रांडेड शूज़ की प्राइजेज़ यही हैं। स्केचर्स ब्रांड, जो कोई भी अच्छा ब्रांड है, फ़िला है या जो भी ब्रांड्स हैं, वो उनकी प्राइजेज़ सेल में यही लगी हुई होती हैं, 150 तक आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे एक्सपो पे मुझे थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज भी लगा, और बहुत ज़्यादा आपको थकना पड़ता है। उससे बेटर है आप जो नॉर्मली सेल्स तो हर जगह पे चल ही रही होती हैं, तो मॉल्स में भी जाके यही सेम चीज़ें ख़रीदी जा सकती हैं। फॉरएवर के साथ ये एक और शॉप मुझे नज़र आई, जिसको देख के थोड़ा सी मुझे तसल्ली हुई कि शायद मुझे यहाँ से कोई अच्छी चीज़ मिल जाएगी, कोई हुडीज़ मिल जाएंगे, कोई अच्छे से ट्राउज़र्स मिल जाएंगे लूज़ वाले। लेकिन यहाँ भी आने के बाद मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि 75, 85, 100 दिरहम, इससे कम की कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं थी। वो तो आपको बाहर भी मिल जाती है। तो एक्सपो सेंटर का मुझे पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा। और जितनी भी शॉप्स मुझे यहाँ नज़र आई हैं ना, तो उनमें ऐसा लग रहा था सारा रिजेक्टेड माल रखा हुआ है, और जो चीज़ें थी बहुत कम स्टॉक में थी। जैसा कि चले मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये दिखाती हूँ। ये 10 दिरहम में ये मेकअप इन लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ था। तो ये सारा मेकअप जो है नॉर्मली आपको ये मैंने आपको पहले वीडियोस में दिखाया था, सुल्तान आउटलेट पे यहाँ पे 1 दिरहम में, 2 दिरहम में ये चीज़ें लगी हुई हैं। शी ग्लैम का कुछ मेकअप है ये। अब यहाँ से परचेज़ करने से बेटर है कि मैं शीन के पेज से ही सिलेक्ट कर लूँगी।
तो मुझे इस तरह की चीज़ें यहाँ से परचेज़ करने का, स्पेशली जो मेकअप है या फिर फेस पे डायरेक्टली अप्लाई होती हैं चीज़ें, वो यहाँ से मैं बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करूँ, क्योंकि नहीं पता होता कि ओरिजिनल है कि नहीं। लास्ट टाइम जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट अपनी वीडियो में बताया भी था कि मैंने कुछ परफ्यूम्स ख़रीदी थी, काफ़ी ज़्यादा वो वायरल परफ्यूम्स हैं लताफ़ा की, और मैंने जो है इसी तरह से जाके स्टॉल से परचेज़ कर ली थी, और वो जो है वह सारी की सारी जो है ना फ़ेक निकली थी। मैं तो ये हैरान हूँ कि इतनी ज़्यादा इन लोगों ने हाइप क्रिएट की हुई है एक्सपो सेंटर शारजा के, पता नहीं यहाँ पे ऐसा क्या मिल रहा है जो बाहर नहीं मिलता। ये आप देख सकते हो, इतनी कोई ख़ास चीज़ें यहाँ पे नहीं लगी हुई, यहाँ तक कि ये जो अबायास यहाँ पे लगे हुए हैं इनकी प्राइसेस बिल्कुल वही हैं, 60 दिरहम, 70 दिरहम, 80 दिरहम, इसी रेंज में लगे हुए हैं। जो 50 दिरहम की रेंज में है वो उनकी क्वालिटी बहुत ही जो लो वाली है ना, वो इन लोगों ने लगाए हुए हैं यहाँ पे। तो अबायास भी मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे इनके। जो अलवाहा सेंटर से, और जो मैंने आप लोगों को वीडियोस लास्ट टाइम दिखाई थी सालिम मार्केट की, वहाँ पे काफ़ी अच्छे अबायास थे, तो वहाँ से भी परचेज़ किए जा सकते हैं। यानी यहाँ पे आप 5 दिरहम टिकट भी लो और अंदर कोई इतनी ख़ास एंटरटेनमेंट भी मुझे नज़र नहीं आई कि जहाँ जाके आप कुछ, बहुत मजबूरी है तो आप जा सकते हो, वरना कोई इतनी मजबूरी, मुझे इतनी मजबूरी नहीं कि मैं यहाँ जाके ऐसा लग रहा है जैसे रिजेक्टेड माल जो है ना वो सारा यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है एक्सपो सेंटर पे। पूरे एक्सपो सेंटर में घूमने के बाद बस मुझे ये बेडशीट्स वाला स्टॉल जो है ना सबसे अच्छा लगा है। यहाँ पे 20 दिरहम में आपको बेडशीट मिल जाएगी, सिली सिलाई, डबल बेड की, किंग साइज़, सारे जो है ना ये 20 और 30 दिरहम की रेंज में थी। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बिग साइज़ की बेडशीट्स होती हैं ना वो आपको 30 दिरहम की मिल जाएंगी, और बाकी जो है वो 20 दिरहम की थी। उसके अलावा अगर आपको इसमें फिटेड वाली शीट्स चाहिए तो वो आपको 30 दिरहम की रेंज में मिल जाएंगी। तो एक बेडशीट्स के अलावा मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगा यहाँ पे। फिर ये जो 2 दिरहम वाली शॉप का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़ेमस हुआ हुआ था कि एक्सपो सेंटर में हर चीज़ 2-2 दिरहम की मिल रही है। मैंने बड़ी तारीफ़ सुनी हुई थी, तो यहाँ आके भी मैंने देखा कि ये जो सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हो ना 2 दिरहम वाली, ये विनिंग डील आउटसाइड भी है, तो विनिंग डील पे आपको ये 1 दिरहम में चीज़ें मिल जाएँगी। बल्कि यहाँ पे जो 2-2 दिरहम की चीज़ें लगी हुई हैं ना, वो नॉर्मली आप विनिंग डील पे जाओ या वाओ सेंटर है, वो उसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी, वहाँ पे आपको ये 1-1 दिरहम की चीज़ें मिल जाएँगी। तो ये आप देख सकते हो, मैंने आप लोगों को दिखा रही हूँ, बाहर इन्होंने 2 दिरहम लिखा हुआ है, लेकिन ये हर चीज़ जो है 10 दिरहम और 20 दिरहम और 15 दिरहम इसी तरह से लगी हुई हैं। तो इतनी कोई ज़्यादा टूट पड़ने वाली सेल नहीं लगी हुई कि आप लोग जाके अपना टाइम वेस्ट करो, 5-5 दिरहम आप टिकट लगाओ। अगर आप एक फैमिली में 5 लोग हो या 6 लोग हो, तो आप लोग 25 दिरहम या 30 दिरहम दे के एक्स्ट्रा एक्सपो सेंटर के अंदर आप एंटर होते हो, फिर जाके आप वहाँ से सेल अवेल करते हो। और मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पर्सनली यहाँ पे कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई। उससे अच्छी आप नॉर्मली किसी भी मार्केट में जाके बाहर से अच्छी चीज़ ख़रीद सकते हो। इन लोगों ने जो कपड़े भी वहाँ पे रखे हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल कोई लंडा बाज़ार है, या आई डोंट नो, मैं बिल्कुल ही ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ आप लोगों को। आई नो इट्स वेरी नेगेटिव लग रहा होगा, लेकिन मैं बिल्कुल ऑनेस्ट वाला रिव्यू आप लोगों को दे रही हूँ। बिल्कुल बेकार है यहाँ पे जाना, ऐसी कोई यहाँ पे ख़ास बात नहीं है कि एक्सपो सेंटर जाके आप अपना टाइम वेस्ट करो या अपने आप को थकाओ, या यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ मिल रही है जो बाहर नहीं मिल रही। तो उससे अच्छी चीज़ें आप बाहर, आपको किसी भी मार्केट से अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। पे ये देखें कितने बड़े बड़े ब्रांड, पूमा और फिला और पता नहीं कौन कौन से ब्रांड्स के नाम लिखे हुए थे, एडिडास। तो मैंने सोचा चलो यार थोड़ा सा एक बार और हिम्मत करती हूँ और जाके देख लेती हूँ, शायद कोई शर्ट या कोई हुडी या कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। लास्ट में मुझे ये एक और स्टॉल नज़र आया था जहाँ पे ये पाकिस्तानी शलवार कमीज़ें थी इनके पास, तो ये मुझे थोड़ी अच्छी लगी हैं। 70 और 80 दिरहम की रेंज में शलवार कमीज़, अगर आपको पाकिस्तानी शलवार कमीज़ चाहिए है ना, अच्छे एक्सेल साइज़ में भी इनके पास अवेलेबल थी, तो ये आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आप लोग यहाँ विज़िट करो एक्सपो सेंटर शारजा का, तो लास्ट में इनकी शॉप है, आप यहाँ जाके देखो, इनके पास आपको शलवार कमीज़ का काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मिल जाएगा। फैंसी वाली शलवार कमीज़ भी हैं और ये कॉटन वाली भी हैं, लॉन की भी हैं। तो ये डिज़ाइंस कुछ मैं आप लोगों को निकाल के दिखा देती हूँ। जैसा कि ये वाली थी, ये काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल था, ये 80 दिरहम की रेंज में थे, और सबकी डिफरेंट प्राइजेस थी। मैंने सबकी प्राइजेस नहीं पूछी, लेकिन वो लोग यही बोल रहे थे कि आप सिलेक्ट करें तो आप वो इस पे डिस्काउंट दे देंगे। जहाँ तक मुझे पता है एक्सपो सेंटर शारजा में स्टॉल लगाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इन लोगों को पेमेंट करनी पड़ती है। तो अगर आप लोग आना चाहो एज़ आ हेल्प, अगर आप यहाँ से कुछ परचेज़ करते हो तो इन लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ये जो शलवार कमीज़ वाला स्टॉल था ये हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। यहाँ पे आप आओ, आप लोगों को
कुछ ना कुछ अच्छे ड्रेसेस मिल जाएंगे। आप देख सकते हो कुछ डिज़ाइन जो मुझे अच्छे लग रहे थे मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। बाकी यहाँ पे एंटरटेनमेंट वाला कोई सीन नहीं है। अगर आप बच्चों को साथ लेके आते हो और आपको लग रहा है कि बच्चे एंटरटेन भी हो जाएंगे, एक्सपो सेंटर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप आओगे बच्चों के साथ तो ख्वारी है बिल्कुल। बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पे इंजॉय नहीं कर सकते। आप खुद ही आओ, बस देख लो आके, आपको खुद ही समझ आएगी। 2 या 3 स्टॉल्स के बाद आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे वर्थ बाइंग हैं चीज़ें कि नहीं। क्योंकि पर्सनली मुझे इतना ज़्यादा यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया कि मैं यहाँ पे कुछ ख़रीदूँ। या तो बहुत ही सस्ती होती ना चीज़ें तो इंसान शॉपिंग कर भी लेता है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल रेट्स हैं जैसे कि बाहर मार्केट में भी हैं। तो वही जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। ये जो शलवार कमीज़ वाला स्टॉल था, इनके पास इस तरह की कुछ ज्वेलरी भी थी, अभी आप देख सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट की प्राइजेस थी, कोई 80 दिरहम का था, कोई 50 का था। ये आप इनसे पूछ सकते हो आके। और इसी सेम स्टॉल पे ना आपको विंटर के लिए शॉल्स भी मिल जाएंगी। बहुत प्यारी प्यारी शॉल्स यहाँ आप आके देख सकते हो। मैंने ओपन नहीं करवाई, बस इन लोगों ने वैसे ही बस मुझे डिज़ाइन दिखा दिए थे। ये आप लाजमी ले सकते हो। वैसे भी यूएई की सर्दी जो होती है उसमें ना तो आप बहुत ज़्यादा कोई मोटे ड्रेसेस पहन सकते हो, ना ही बिल्कुल पतले पहन सकते हो, क्योंकि कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है। तो इस तरह की एक एक शॉल भी अगर आप लेके रख लो विंटर में तो बहुत काम आती है। ये वाले जो ड्रेसेस हैं ना ये फैंसी वाले थे, साथ में इनके पास ये फैंसी शॉल्स भी थी, इनके ऊपर मिरर्स लगे हुए हैं। तो काफ़ी प्यारी प्यारी चुनरी स्टाइल के भी थे इनके पास शॉल्स। ये आपको आके देखना पड़ेगा प्रॉपरली, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। मैंने सारी शॉप जो है इनकी हर चीज़ ओपन करके चीज़ें नहीं देखी, बस ओवरऑल मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। यूएई में ना मैंने नोटिस किया है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल शलवार कमीज़ ढूंढना है या फिर स्टिच करवाना है। यहाँ पे टेलर भी मुझे कोई समझ में नहीं आते, तो मैं पाकिस्तान से ही सिलवाती हूँ। चलें जी अभी घर चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ से क्या क्या लिया है। अच्छा जी, बहुत ही लिमिटेड सामान जो है ना मैंने एक्सपो सेंटर शारजा से परचेज़ किया है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद कुछ नहीं आ रहा था। पहली बार ऐसा हुआ है किसी शॉपिंग सेंटर में जाके ना मुझे कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। आप लोग भी देखोगे, शायद आप लोग भी मेरे साथ एग्री करोगे, आप लोगों को भी शायद चीज़ें समझ में ना आए। लेकिन अगर आप लोगों ने वहाँ विज़िट किया है तो कमेंट्स में मुझे आप ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। तो ये एक बेडशीट मैंने परचेज़ की है, जो मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। ये वाले स्टॉल पे आप लाजमी जाना, इनकी बेडशीट का मटेरियल भी बहुत अच्छा है और स्टिच हुई भी है। 20 दिरहम में मुझे ये किंग साइज़ बेडशीट मिली है, साथ में इसके 2 पिलोज़ हैं। उसके अलावा ये विनिंग डील से मैंने ये वाली एक परफ्यूम का सेट ख़रीदा था। 2 परफ्यूम्स ऑलरेडी मैंने निकाल चुकी हूँ। और फिर ये कुछ ब्रेसलेट सेट्स थे। ब्रेसलेट सेट तो नहीं है, मतलब ब्रेसलेट्स हैं। और 5 दिरहम के ये ब्रेसलेट्स मुझे मिले हैं, ये अच्छे थे। ये वो 2 दिरहम वाली शॉप मैं आपको बता रही हूँ ना, वहाँ से मैंने लिए हैं। ये 2-4 मैंने ये लिए थे, तो ये है। तो यही मैंने शॉपिंग की है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।